बिहार के एक छोटे से जिले में 34 वर्षीय युवा कलेक्टर साहब रोहित चौधरी अपनी निडरता और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। उनके फैसले तेजी से लागू होते थे और जनता में उनका खूब सम्मान था। जिले के डीएम रोशनी चौहान 52 वर्ष की अनुभवी अधिकारी थीं। प्रशासन में उनका अनुभव बेजोड़ था और अनुशासन उनका पहला नियम था। जब रोहित का तबादला इस जिले में हुआ तो पहली बार उनकी मुलाकात रोशनी से हुई। शुरू में वह उन्हें सिर्फ एक सख्त अनुशासन प्रिय अफसर के रूप में देखते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने पाया कि रोशनी के भीतर एक कोमल हृदय भी था जो हर व्यक्ति की तकलीफ समझता था। दफ्तर की मीटिंग से लेकर फील्ड विजिट तक दोनों के बीच चर्चाएं होने लगीं। जोश से भरे रहने वाले रोहित रोशनी की शांति और अनुभव से बहुत प्रभावित हुए, वहीं रोशनी को रोहित की निडरता और ईमानदारी ने मोह लिया। एक दिन जिले में बाढ़ आ गई। प्रशासन को 24 घंटे काम करना पड़ा। इसी दौरान रोहित और रोशनी ने साथ मिलकर दिन रात राहत कार्यों की निगरानी की। जब लोगों ने उनके टीम वर्क को सराहा तो दोनों ने एक दूसरे की आंखों में कुछ अनकही भावनाएं महसूस कीं। समय के साथ ये नज़दीकियां बढ़ती गईं। एक दिन जब रोहित ने रोशनी से अपने दिल की बात कही तो वह चौंक गईं। उम्र के फासले और समाज की बंदिशों का हवाला देते हुए उन्होंने मना कर दिया, मगर रोहित पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, प्यार न उम्र देखता है न ओहदा, यह तो बस दिलों का मेल होता है। धीरे धीरे रोशनी का दिल भी पिघल गया। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना रोहित का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब दोनों ने शादी की घोषणा की तो यह खबर प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम जनता तक चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने आलोचना की तो कुछ ने इसे सच्चे प्रेम की मिसाल कहा, मगर दोनों ने समाज की परवाह किए बिना अपने रिश्ते को अपनाया और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। रोहित और रोशनी की शादी की खबर आग की तरह फैली। जहां कुछ लोग इसे सच्चे प्रेम की मिसाल मान रहे थे, वहीं कुछ इसे अजीब कहकर मजाक बना रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका किसी और को नहीं बल्कि रोशनी के बेटे आशुतोष को लगा। आशुतोष 28 वर्षीय एक युवा जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जब उसे अपनी मां की शादी की खबर मिली तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। गुस्से और अपमान की आग में जलते हुए वह सीधे अपनी मां के सरकारी बंगले पर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि सामने रोहित चौधरी खड़े थे, जिनका चेहरा शांत और गंभीर था। आशुतोष के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां से शादी करने की? आशुतोष गरजा और बिना कुछ सोचे समझे उसने एक जोरदार घूंसा रोहित चौधरी के चेहरे पर जड़ दिया। रोहित लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन आशुतोष का गुस्सा बेकाबू था। उसने लगातार कई घूंसे और लात मारी। रोहित ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर आशुतोष का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी रोशनी चौहान दौड़ती हुई आईं और बीच में आकर आशुतोष को रोका। बस करो आशुतोष! उनकी आवाज में कड़कपन था। रोहित मेरे पति हैं और तुम उन्हें इस तरह नहीं मार सकते। आशुतोष हाँफते हुए पीछे हटा और अपनी मां को घूरने लगा। आपको हो क्या गया है मां? इतनी उम्र में यह सब करने की क्या जरूरत थी? यह आदमी आपसे प्यार नहीं करता, यह सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। प्यार सिर्फ उम्र का मोहताज नहीं होता आशुतोष। मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल तुम्हारे लिए और समाज के लिए जिए हैं, क्या मुझे अब अपने लिए जीने का हक नहीं? आशुतोष कुछ कहने ही वाला था कि रोहित उठे और अपने चेहरे से खून पोंछते हुए बोले, मैं जानता हूं कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है और यह स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं तुम्हारी मां से सच्चा प्यार करता हूं और तुम्हें इस रिश्ते को स्वीकार करना होगा। आशुतोष ने कड़क निगाहों से रोहित को देखा, फिर मां की तरफ देखा और बिना कुछ कहे तेजी से घर से बाहर निकल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोशनी की आंखों में चिंता थी, जबकि रोहित अब भी अपने होठों से बहते खून को साफ कर रहे थे। ये तूफान अभी थमा नहीं था। आशुतोष के गुस्से और हमले के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रोशनी परेशान थीं और रोहित अपने चोटिल चेहरे के बावजूद भी शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, मगर तूफान अभी थमा नहीं था। अचानक दरवाजे पर एक कड़क दस्तक हुई। रोशनी ने चौंक कर दरवाजा खोला और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पंकज! उनके चेहरे पर अविश्वास की लकीरें थीं। पंकज चौहान, रोशनी के पूर्व पति,
जो 20 साल पहले उन्हें और आशुतोष को छोड़कर कहीं गायब हो गए थे, आज उनके दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रहस्य समेटे हुए हों। रोहित भी यह देखकर हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि रोशनी के पति जिंदा हैं, क्योंकि रोशनी ने हमेशा यही कहा था कि वे उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। पंकज अंदर आते ही हंस पड़े। तो यह तुम्हारा नया पति है रोशनी? उन्होंने रोहित की तरफ इशारा किया, जो अब भी अपने चोट के निशान सहला रहे थे। तुम यहां कैसे? रोशनी की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ बीवी? मुझे मरा समझ लिया था? पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली? वाह, क्या बात है! ये सुनते ही रोहित और रोशनी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? रोहित फौरन बोल पड़े। मतलब आप दोनों अब भी? पंकज ने मजे से सिर हिलाया। हाँ, कानूनी तौर पर हम अब भी पति पत्नी हैं। मैंने कभी तलाक के कागजों पर साइन नहीं किए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोशनी के हाथ कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पंकज ने ठहाका लगाते हुए कहा, और सुनो, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि यह शादी गैर कानूनी है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम दोनों का खेल बिगाड़ने नहीं आया। मैं तो बस देखना चाहता था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने अपनी जिंदगी कैसी बना ली। रोहित ने गहरी सांस ली। अगर आप इतने सालों से जिंदा थे तो वापस क्यों नहीं आए? पंकज ने रहस्यमय मुस्कान दी। कुछ कहानियां बताने के लिए नहीं होती, बस जीने के लिए होती हैं। इतना कहकर वह पलटे और दरवाजे से बाहर निकल गए। रोशनी और रोहित हक्के बक्के खड़े रह गए। पंकज की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। यह तो किसी ने नहीं सोचा था। पंकज के अचानक लौट आने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। रोशनी चौहान की आंखों में हजारों सवाल तैर रहे थे और रोहित चौधरी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। अगर पंकज अब भी कानूनी रूप से रोशनी के पति हैं, तो उनकी शादी का क्या होगा? रोशनी ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर गिरते हुए बुदबुदाई, ये सब क्या हो रहा है? रोहित उनके पास गए और धीरे से बोले, आपको पहले यह बताना चाहिए था कि आपका तलाक नहीं हुआ था। मुझे खुद नहीं पता था, रोशनी ने कांपती आवाज में कहा। पंकज 20 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने उन्हें मरा हुआ ही मान लिया था। तलाक की बात ही कहां से आती? तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार आशुतोष था। वह अभी भी गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन भी थी। मैंने सब सुन लिया, आशुतोष ने अंदर आते ही कहा। पापा अभी बाहर थे। वह मुझसे मिले और कहा कि वह अब हमारे परिवार में वापस आना चाहते हैं। रोशनी और रोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या? रोशनी फौरन खड़ी हो गई। 20 साल बाद? हाँ, आशुतोष ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था, बल्कि तुमने उन्हें घर से निकाला था। कमरे में खामोशी छा गई। रोहित ने रोशनी की ओर देखा, जिनका चेहरा पीला पड़ चुका था। ये झूठ है, रोशनी की आवाज में दर्द था। पंकज झूठ बोल रहा है। उसने हमें छोड़ दिया था, मैंने नहीं। लेकिन पापा कह रहे हैं कि वह मजबूर थे, आशुतोष ने कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास उनके खिलाफ कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। रोहित को महसूस हुआ कि बात गहरी जा रही थी। अभी सबसे जरूरी यह है कि हमें सच्चाई पता करनी होगी, रोहित ने शांत स्वर में कहा। वह क्यों गया था? अब क्यों लौटा है? और सबसे बड़ा सवाल, अब क्या होगा? रोशनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नया दृढ़ निश्चय भी था। अगर पंकज झूठ बोल रहा है तो मैं यह साबित करके रहूंगी, उन्होंने कहा। और अगर वह सच बोल रहा है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहित और आशुतोष समझ गए कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पंकज की बातें सुनने के बाद रोशनी का चेहरा उतर गया था। उनकी सांसें तेज हो गई थीं और उनका दिमाग उलझनों से भर गया था। क्या सच में उन्होंने पंकज को घर से निकाला था, या फिर पंकज कोई गहरी साजिश रच रहे थे? आशुतोष और रोहित दोनों उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन रोशनी को लग रहा था जैसे उनकी दुनिया अचानक धुंधली हो गई हो। उनकी नजरें आशुतोष पर टिक गईं और वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? आशुतोष कुछ कहने ही वाला था कि अचानक रोशनी की आंखें पलट गईं और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। मां! आशुतोष घबराकर उनकी ओर भागा। रोशनी जी!
रोहित चौधरी भी घुटनों के बल बैठ गए और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। रोहित की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज उठिए। उनकी आवाज भर्रा गई। आशुतोष भी डर गया था। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और डॉक्टर को बुलाने के लिए नंबर मिलाने लगा। रोहित अब भी रोशनी का हाथ थामे हुए थे। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आप मेरी जिंदगी हैं। आशुतोष, जो अब तक अपनी मां से नाराज था, पहली बार उनके लिए डर महसूस कर रहा था। कमरे में सिर्फ रोहित की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी और रोशनी अब भी निढाल पड़ी थी। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस का सायरन गूंजा। डॉक्टरों ने रोशनी को अस्पताल ले जाने के लिए स्ट्रेचर पर रखा। रोहित और आशुतोष उनके साथ दौड़ते हुए एम्बुलेंस में चढ़ गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले गए। रोहित और आशुतोष बाहर खड़े थे, दोनों बेचैन, दोनों डरे हुए। मुझे नहीं पता था कि मां की तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। आशुतोष ने सिर झुका लिया। रोहित अब भी रो रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी शादी का फैसला उनके लिए इतना भारी पड़ जाएगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी डॉक्टर बाहर आए। रोहित और आशुतोष दौड़कर उनके पास पहुंचे। कैसी हैं वो? रोहित ने घबराई आवाज में पूछा। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, उन्हें गहरा सदमा लगा है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था, जिसकी वजह से बेहोश हो गईं। फिलहाल वह स्थिर हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि वह कब होश में आती हैं। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? आशुतोष ने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। अभी नहीं, हमें कुछ और टेस्ट करने हैं। आप बस दुआ कीजिए कि वह जल्द होश में आ जाए। रोहित दीवार के सहारे बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू अब भी गिर रहे थे। उनके दिल में डर था, अगर रोशनी को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? आशुतोष ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं अब भी तुमसे नफरत करता हूं, उसने कहा, लेकिन अगर मां को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। अस्पताल की ठंडी हवा में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अस्पताल के सफेद कमरों में सन्नाटा पसरा था। रोहित और आशुतोष आईसीयू के बाहर बैठे थे। दोनों की आंखें रात भर की थकान से लाल हो चुकी थीं। रोहित की उंगलियां अब भी कांप रही थीं और आशुतोष की बेचैनी उसके पैरों की हलचल से साफ झलक रही थी। सुबह की पहली किरण खिड़की के अंदर आई। तभी डॉक्टर वार्ड से बाहर निकले। रोहित और आशुतोष फौरन खड़े हो गए। कैसी है मेरी मां? आशुतोष की आवाज में चिंता थी। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अब वे होश में हैं, लेकिन अभी बहुत कमजोर हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, मगर ज्यादा तनाव न दें। रोहित और आशुतोष बिना कुछ बोले भागते हुए वार्ड में पहुंचे। रोशनी अस्पताल के बिस्तर पर थी। उनकी आंखें थकी हुई थीं, मगर वह जाग रही थीं। मां! आशुतोष ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया। रोशनी की नजरें धीरे से घूमीं और फिर रोहित पर टिक गईं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर उनका शरीर अभी भी बेहद कमजोर लग रहा था। आपने हमें डरा दिया था। रोहित की आवाज भारी थी। रोशनी ने हल्के स्वर में कहा, मैं अभी गई नहीं हूं। कमरे में हल्की शांति छा गई। आशुतोष ने मां के माथे पर हाथ फेरा और धीमे से कहा, मां, पापा वापस आ गए हैं और वह कह रहे हैं कि आपने उन्हें घर से निकाला था। रोशनी की आंखों में हलचल हुई। एक पल के लिए लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती है, मगर फिर उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं। रोहित ने धीरे से पूछा, सच क्या है रोशनी जी? रोशनी कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उनके होठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। रोहित और आशुतोष दोनों की नजरें उन पर थीं, लेकिन रोशनी की चुप्पी ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया था। आशुतोष ने धीरे से मां का हाथ दबाया और कहा, मां, प्लीज सच बताइए। रोशनी की सांसें गहरी हो गईं। उन्होंने आंखें बंद कीं और फिर एक भारी आवाज में कहा, सच वो नहीं जो दिख रहा है, सच कुछ और ही है। कमरे में एक अजीब सा तनाव था। रोहित और आशुतोष दोनों सांस रोककर अगली बात सुनने का इंतजार कर रहे थे। रोशनी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। पंकज झूठ बोल रहा है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उसे मैंने नहीं भगाया था, बल्कि उसने खुद अपना परिवार छोड़ दिया था। जब आशुतोष छोटा था
तब पंकज का किसी और औरत के साथ रिश्ता था। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे ही गलत ठहराया और बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आया। आशुतोष के चेहरे पर अविश्वास था, लेकिन पापा ने तो कहा था कि जो वह कह रहे हैं वह सिर्फ एक झूठी कहानी है। रोशनी की आंखों में आंसू थे। शायद उसे अब एहसास हुआ हो कि उसने क्या खो दिया, लेकिन मैं अतीत में नहीं लौट सकती। रोहित, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, उन्होंने गहरी सांस ली और रोशनी का हाथ थाम लिया। अब मैं आपके साथ हूं, और ये रिश्ता कोई झूठ या धोखे की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सच्चे प्यार का प्रतीक है। आशुतोष ने कुछ देर सोचा, फिर मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, अगर आप खुश हैं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। मैं बस चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में फिर कभी दुख ना आए। रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कुछ महीनों बाद, जब सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो गईं और पंकज के झूठ का पर्दाफाश हुआ, तब रोशनी और रोहित ने पूरे समाज के सामने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने का फैसला किया। शहर के सबसे प्रतिष्ठित हॉल में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। डीएम साहिबा की शादी का चर्चा पूरे जिले में था। समाज के लोग, सरकारी अधिकारी और करीबी मित्र इस अनोखी शादी के गवाह बनने आए थे। रोशनी लाल बनारसी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं और रोहित क्रीम रंग की शेरवानी में बेहद आकर्षक लग रहे थे। जब फेरे पूरे हुए और मंत्रों के गूंज के बीच दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया, तो आशुतोष सबसे पहले आगे बढ़कर मां और रोहित के पैर छूने लगा। आप दोनों को नई जिंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशुतोष ने मुस्कुराकर कहा। रोहित ने आशुतोष को गले लगा लिया। अब से हम सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि परिवार भी हैं। शादी के बाद जब रोशनी और रोहित ने एक दूसरे की आंखों में देखा, तो उनमें केवल प्यार और विश्वास झलक रहा था। समाज ने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन उनकी मोहब्बत ने हर बंधन तोड़ दिया था। आज वे एक नए सफर की ओर बढ़ चुके थे, साथ हमेशा के लिए।